अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक नाज़रीन आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाले ज़ाहिरी हुआ तो आप उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे। आपने इरशाद फरमाया कि मेरी तमाम अज़वाज मुतहरात को जमा किया जाए। जब तमाम अज़वाज मुतहरात यानी उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हज़रत आयशा हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के हुजरा मुबारक में जमा हो गईं तो हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या आप सब मुझे इजाज़त देती हैं कि मैं अपनी बीमारी के आखिरी अय्याम अपनी ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे पर गुजार लूँ। तो तमाम उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने आपको इजाज़त दे दी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठने की कोशिश की, लेकिन नक़ाहत यानी कमज़ोरी की बिना पर आप उठ ना सके। तो हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे तक जाने में मदद दी। जब आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उस वक्त असहाबा किराम ने, जो कि मस्जिद नबवी में मौजूद थे, उन्होंने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नक़ाहत और कमज़ोरी के आलम में देखा तो वो आपस में कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। इस तरह वो आपस में पूछने लगे एक दूसरे से। और फिर मस्जिद नबवी जो है वो असहाबे किराम अलैहिम रिज़वान से भर गई। वहाँ एक भीड़ लग गई, वहाँ एक रश लग गया। नाज़रीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर बेपनाह पसीना आ रहा है, इतना पसीना कि मैंने इतना पसीना पहले कभी किसी को आते हुए नहीं देखा। और फिर आप फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक अपने हाथ में पकड़ा और आपका हाथ मुबारक आपके चेहरे अनवर पर मैं फेरती थी, इसलिए कि आपका हाथ मेरे हाथ से ज़्यादा मुबारक और पाकीज़ा था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त मैंने सुना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस पर एक ही विर्द था और वो विर्द था ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की अपनी सख्तियाँ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की अपनी सख्तियाँ हैं। और फिर उसके बाद मस्जिद नबवी शरीफ में असहाबा किराम का एक जम गफ़ीर, एक हजूम जमा हो गया और फिर
उनका आपस में एक दूसरे से नबी पाक अलैहिस्सलाम की खैरियत दरियाफ़्त करने के हवाले से शोर बढ़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये शोर सुना, आपने फरमाया कि ये शोर कैसा है। अर्ज़ किया कि हुज़ूर, असहाबा किराम अलैहिम रिज़वान आपके हवाले से तशवीश का शिकार हैं, आपके हवाले से खौफज़दा हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उनके पास ले चलो। लेकिन कमज़ोरी की वजह से आप उठ न सके। नादरीन, उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए और तब जाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारक कुछ बेहतर हुई। लेकिन फिर भी आपको सहारे से मस्जिद नबवी के मिंबर तक ले जाया गया। नादरीन, आक़ाए दो जहां मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर मस्जिद नबवी पर जलवा अफरोज़ होने के बाद अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, ऐ लोगो, शायद तुम लोगों को मेरी मौत का खौफ है, लेकिन याद रखो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है, हौज़ कौसर है। मेरी मुलाकात तुमसे हौज़ कौसर पर होगी और बेशक मैं यहीं से हौज़ कौसर को देख रहा हूँ। फिर आपने मज़ीद इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मुझे तुम पर तंग दस्ती का खौफ नहीं है, बल्कि मुझे तुम पर फरावानी का खौफ है। और इस बात का खौफ है कि तुम दौलत की दौड़ में, दौलत के मुकाबले में एक दूसरे पर सबकत ले जाने में लग जाओगे, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतें लग गई थीं, और तुम्हें भी उन्हीं की तरह हलाक कर दिया जाएगा जैसे उन पहली उम्मतों को हलाक कर दिया गया था। फिर आपने फरमाया, ऐ लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो। आप बार बार ये तलक़ीन फरमा रहे थे और फरमाया, वादा करो कि नमाज की पाबंदी करोगे। फिर इसके बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरो और उनके हकूक़ ठीक ठीक अदा करो, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, नरमी से पेश आओ। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, नेक सलूक करना। फिर आपने इरशाद फरमाया कि बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो दुनिया को पसंद करे या फिर आखिरत को पसंद करे। उस चीज़ को पसंद करे जो अल्लाह के पास है, जो बेहतरीन है, जो सबसे आला व अफजल है। और बंदे ने आखिरत को चुना, उस चीज़ को चुना जो अल्लाह के पास है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक जुमला कोई न समझ सका सिवाय हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस मुबारक जुमले को समझ गए और फिर ज़ारो क़तार रोने लगे, बेतहाशा रोने लगे और फिर अपनी जगह से उठकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे बाप दादा कुर्बान, आप पर हमारी माएँ कुर्बान, आप पर हमारी औलाद कुर्बान, आप पर हमारा माल कुर्बान, हमारा सब कुछ आप पर कुर्बान। असहाबे किराम अलैहिम रिज़वान ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस तरह से बात करते हुए और नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात को क़ता करते हुए देखा तो उन्हें ये बात नागवार गुज़री। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिफ़ा फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अबू बकर को छोड़ दो, अबू बकर से कुछ ना कहो कि अबू बकर वो इंसान है, अबू बकर वो शख्स है कि
मैंने इस दुनिया में खुद पर किए जाने वाले तमाम लोगों के एहसानात का बदला चुका दिया है। अबू बकर वो वाहिद शख्स है कि जिसका बदला मैं नहीं चुका सका, और अबू बकर का बदला मैंने अल्लाह जल्ला शानहू पर छोड़ दिया है कि अल्लाह ताला ख़ुद अबू बकर को उसके एहसानात का बदला देगा। इसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, मस्जिद नबवी के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे सिवाय अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े के, कि जो कभी बंद ना किया जाएगा। और फिर उसके बाद नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए वो दुआ की जिसे हम कह सकते हैं कि वो आपकी आखिरी दुआ थी। आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद और ताईद करे। और फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी बात इरशाद फरमाया, ए लोगो, क़यामत तक के हर उम्मती को मेरा सलाम कह देना। और फिर उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारे के साथ घर तक तशरीफ़ ले जाने में मदद दी गई। जब आप अपने दर दौलत पर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ हाज़िर खिदमत हुए। उनके पास मिसवाक थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक की तरफ देखने लगे, लेकिन कमज़ोरी की वजह से कुछ बोल न सके। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ गईं। आपने अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से मिसवाक लेकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश की, लेकिन आप उसे कमज़ोरी की वजह से इस्तेमाल न कर सके। आप फरमाती हैं कि मैंने वो मिसवाक अपने दांतों से चबाकर उसे नरम करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक मुंह में दे दी, ताकि आपका दहन मुबारक जो है वो तर रहे। आप फरमाती हैं कि ये अल्लाह का मुझ पर फ़ज़ल है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक में जाने वाली आखिरी चीज़ मेरा लुआब दहन था। ये अल्लाह का मुझ पर करम है कि अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल ज़ाहरी से पहले मेरा और हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लआब मुबारक जो है उसे यकजा कर दिया। बेशक ये मुझ पर अल्लाह का फ़ज़ल है। फिर आप फरमाती हैं कि उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तैयबा ताहिरा हाज़िर खिदमत हुई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी को देखा, लेकिन उठ न सके, जबकि आपका हमेशा ये मामूल था कि जब हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ करती थीं, आप उठकर वालिहाना उनका इस्तक़बाल किया करते थे और उनका माथा चूमा करते थे। लेकिन आज हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शदीद कमज़ोरी की बिना पर ऐसा न कर सके। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो दी, परेशान हो गईं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें इशारे से अपने करीब बुलाया। वो आपके करीब हुईं। आपने फरमाया, ए फ़ातिमा, अपना कान मेरे करीब करो। उन्होंने अपना कान आपके करीब किया। आपने उनके कान में कुछ फरमाया, वो रोने लगीं। फिर आपने दोबारा फरमाया, ए फ़ातिमा, मेरे करीब आओ। आप करीब आईं। आपने उनके कान में कुछ इरशाद फरमाया, वो मुस्कुराने लगीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद मैंने हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा से ये पूछा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपसे क्या कहा कि आप रोने लगीं, फिर क्या कहा कि आप मुस्कुराने लगीं? तो आपने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुझसे ये फरमाया कि ए फ़ातिमा, आज रात मैं इस दुनिया से पर्दा कर जाऊँगा। आज रात मैं अपने अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊँगा। इस पर मैं रोने लगी। फिर आपने उसके बाद इरशाद फरमाया कि ए फ़ातिमा, मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों में से सबसे पहले तुमसे मेरी मुलाकात होगी। जब आपने ये फरमाया तो मैं मुस्कुराने लगी। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि सब लोग घर से बाहर चले जाएं। आपने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म इरशाद फरमाया। सब लोग चले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना सर अक़दस अपनी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने पर रख दिया और अपने हाथ आसमान की तरफ उठा दिए, बुलंद कर दिए और फिर फरमाया, मुझे आला व उम्दा रफ़ाक़त पसंद है। मुझे अल्लाह, अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा की रफ़ाक़त पसंद है। और जब आपने ये जुमला इरशाद फरमाया तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं समझ गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मेरे शौहर नामदाद, मेरे सर के ताज, मेरे सरताज ने आखरत को पसंद फरमाया है, आखरत को कबूल किया है और आखरत को मुंतखब किया है। फिर उसके बाद हज़रत जिब्रील अमीन आपकी खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलकुल मौत आप से मुलाकात की इजाज़त चाहते हैं, वो आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। उन्होंने आज तक किसी के पास हाजिर होने के लिए इजाज़त तलब नहीं की, लेकिन आपकी इजाज़त चाहते हैं। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील उन्हें ले आओ। हज़रत मलकुल मौत आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका। सलाम अर्ज़ किया और सलाम अर्ज़ करने के बाद फरमाया, मैं आपकी चाहत मालूम करने के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ और अल्लाह जल्ला शानहू आपकी चाहत पूछना चाहते हैं, क्या आप दुनिया में रहना चाहते हैं या आखिरत के मुतमन्नी हैं? आपने फरमाया कि मुझे आला व उम्दा रफ़ाक़त पसंद है, मुझे आला व उम्दा रफ़ाक़त पसंद है। इसके बाद हज़रत इज़राइल मलकुल मौत अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक सरहाने की तरफ खड़े हो गए और अर्ज़ किया, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह, अल्लाह की खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राज़ी होने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। और फिर उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक हाथ नीचे गिर गया और आपका सर अक़दस जो है, यानी आपका हाथ नीचे तशरीफ़ ले आया और आपका सर अक़दस जो है वो एक तरफ को ढलक गया। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सीने पर जब आपका सर मुबारक ढलक गया तो आप समझ गई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इस ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया, आपका विसाल हो गया। लिहाजा आप फरमाती हैं कि मुझे और तो कुछ समझ ना आया। मैंने मस्जिद नबवी की तरफ जो है वो अपना चेहरा मुबारक करके मैंने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ये सुनना था कि असहाबा किराम में एक बेचैनी की लहर दौड़ गई। हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए, ज़ारो क़तार रोने लगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अफ़्फ़ान बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो तलवार सोंत ली, तलवार निकाल ली और फरमाया कि ख़बरदार, अगर किसी ने ये कहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। याद रखो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अपने रब से मुलाकात करने के लिए तशरीफ़ ले गए हैं, आप वापस तशरीफ़ लाएंगे। जब ये बातें हो रही थीं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आलम ये था कि आप फरमाते थे कि हाय मेरा दोस्त, हाय मेरा मुखलिस साथी, हाय मेरा महबूब, हाय मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाते जाते थे। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक माथे पर बोसा दिया और कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा ही रुखसत हुए। फिर आपने एक खुतबा दिया, आपने फरमाया, ए लोगो, याद रखो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की इबादत करते हैं वो सुन लें और अच्छी तरह से सुन लें कि इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है और हमेशा ज़िंदा और कायम रहने वाली सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये खुतबा सुना, ये इरशाद सुना, तो आपके मुबारक हाथ से तलवार गिर गई और आप फरमाते हैं कि मैं कोई तन्हाई की जगह ढूंढने लगा ताकि मैं वहाँ बैठकर रो सकूं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तदफीन कर दी गई। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक्त इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुमने कैसे गवारा कर लिया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मिट्टी डालो। फिर आपने फरमाया, हाय मेरे प्यारे बाबा जान, अपने रब के बुलावे पर चल दिए जन्नतुल फिरदौस में। हाय मेरे प्यारे बाबा जान, जन्नतुल फिरदौस में अपने ठिकाने पर पहुंच गए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान, हम जिब्रील अमीन को उनके आने की खबर देते हैं। नाज़रीन, हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दराजात बुलंद फरमाए, अपनी शान के मुताबिक बुलंद फरमाए। जैसे अल्लाह की शान जो है वो बेपाया है, बेकनार है, ऐसे ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दराजात बुलंद फरमाए और आपको मुकाम महमूद पर फ़ाइज़ फरमाए, जैसा कि अल्लाह का आपसे वादा है, और आपके सदक़े से हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।